स्टार्ट करते हैं। सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मैंने कुछ बेसिक्स बताया था। आई होप यू आर डन विद दैट। तो क्या ऑफलाइन सेंटर, विल यू गो टू द ऑफलाइन सेंटर दिस ईयर? ओके सर। हाँ हाँ चिराग, दैट्स इट। हाँ मुझे पता है, इसीलिए शायद मुझे बोला गया था। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नो। कितने लोग ऑफलाइन सेंटर खुलेगा तो जाओगे इस साल? क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, इट्स योर पर्सनल चॉइस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। नो नो नो, एवरीवन इज सेइंग अलीगढ़। अच्छा, तो पेरेंट्स नहीं भेजेंगे सर, जाऊंगा प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है, इट्स योर चॉइस, बट मेरे ख्याल से जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, स्टूडेंट्स शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लास, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस ओनली। इन माय ओपिनियन, मैं अपने भाई बहन को तो नहीं भेज रहा हूँ इस साल कोचिंग पढ़ने, और फिजिकल कोचिंग में मैं नहीं भेज रहा हूँ। मेरी बहन भी नीट की तैयारी कर रही है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड हर इन ऑफलाइन कोचिंग। ये एज ए गार्जियन मेरा अपना सोच है। रेस्ट इज अपॉन यू। देखो, अब कोरोना होना होगा तो घर पे भी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जाने के बाद कोरोना हो जाएगा, होना होगा तो घर पे भी हो जाएगा, बट वी शुड बी सेफ एज मच एज पॉसिबल, है ना? मेरा मानना ऐसा है। रेस्ट इज अपॉन योर। यस, एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी डन। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इस साल रुक जाओ। मेरे ख्याल से इस सेशन पूरा ऑनलाइन पढ़ो। सही तो यार, खाते खाते पढ़ रहे हो, सब कुछ एक घर पे मिल रहा है, क्या करना है जाके? हाँ, कभी कभी डाउट सॉल्विंग वगैरह के लिए जा सकते हो वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, कभी कभी, वो भी प्रिकॉशन के साथ, है ना? कितना भी प्रिकॉशन लो, अगर रेगुलर फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत है। इट्स अपॉन यू। अब ये मत बोलना सर ने मना किया है। आई वाज जस्ट गिविंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मतलब जा सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ दोस्ती यारी नहीं निभाएंगे, अपने दोस्तों से ज्यादा घुले में घुलना मिलना नहीं होगा, देन यू कैन गो फॉर दैट। बट जाना तो सोच समझ के जाना, क्योंकि देखो, तुम्हारा दोस्त आ रहा है। अब दोस्त जब 2-4 महीने बाद मिलते हैं ना, तो इमोशंस कंट्रोल नहीं होता है। साथ खाने पीने लगते हैं, हंसने बोलने ठहाका मार के हाई फाई लेने लगते हैं, अरे यार ऐसे करके, तो फिर वो हो जाता है। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे भी पता है, होता है ऐसा। एनीवेज, तो अगर वो सब कंट्रोल कर लो तो यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। आई वाज जस्ट डूइंग अ स्मॉल प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ तो सर, आप तो खुद अपने भाई बहन को पढ़ाते होंगे। हाँ, शी इज पार्ट ऑफ अवंती ओनली। अवंती में ही ज्वाइन करवाया हुआ है उसे भी, है ना? शी इज स्टडिंग इन अवंती ओनली। मेरी वाइफ भी अवंती में पढ़ाती है, मैं मैरिड पर्सन हूँ, है ना? मैं भी अवंती में पढ़ाता हूँ। दैट इज द रीजन भी मैं पिछले 3 से 4 साल में, ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा कि सर आप भी जा रहे हो क्या, अभी 2-3 बच्चों का मैसेज आ गया था। तो आई एम इन अवंती फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, 3 से 4 साल हो गए हैं, और नेक्स्ट 3 years में अवंती में ही रहने वाला हूँ, नो डाउट। बिकॉज जब भी करियर पॉइंट कोटा मैंने छोड़ा था, तो हमारा कुछ एम था। तो आई हैव सम पर्सनल रीजंस दैट आई एम विद अवंती फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. Both of us were teaching in Hubli only. She was also teaching in Hubli only. So that is the reason. सर व्हाट्सएप सर बढ़िया है सर, पढ़ाई वाला माहौल रहता हुआ घर में। हाँ हाँ, हम फिजिक्स की बातें करते हैं, उधर से केमिस्ट्री की बातें होती। सर आपके बच्चे भी अवंती में ही है क्या? नहीं नहीं, अभी बच्चे नहीं है, अभी 2-3 साल बच्चों का प्लान नहीं है। शादी की है, अभी इतना जल्दी बच्चा कैसे होगा? अभी प्लान नहीं है, किड्स आर नॉट इन माय प्लान राइट नाउ। आपका बच्चा तो बोर हो जाता होगा। नहीं, मेरा बच्चा नहीं है दोस्त। अच्छा, मेरा एज देख के लग रहा है तुम्हें कि मेरे बच्चे होंगे? अभी शादी करने की उम्र है, अभी जस्ट शादी हुई 1 साल पहले हमारे, 1-2 साल हुए हैं। चलो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ प्रीवियस एपिसोड। चलो, अब नो मोर क्वेश्चंस। अंकल लग रहे हैं, इतना हैंडसम लौंडा तुम्हें अंकल दिख रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आई एम सो हैंडसम। सलमान खान फेल है हमारे सामने, अंकल नहीं लग सकते हम यार। Anyways, I am handsome, I am young, I am charming. आपके पेरेंट्स भी टीचर होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर में कोई टीचर नहीं है। मैं अपने टीचर से मोटिवेट, जब मैं कोटा में था ना, व्हेन आई वाज इन कोटा इन 11th क्लास, दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीचर बनना है। उससे पहले मेरा कोई प्लान नहीं था।
कोटा में जाके जो मैंने टीचर्स की रेस्पेक्ट देखी और टीचर्स का जो मतलब अच्छा लगा कि हाँ माइक लगा के भाषण दे रहे हैं बच्चे, हाँ ही कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक क्लास का माहौल जो है मुझे मतलब दिल में भा गया। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड। मैं जब मैरिट में था तो मैरिट में बहुत सारे कोटा के कोचिंग्स भी आए, मैरिट में बहुत सारे कोटा के कोचिंग्स भी आते हैं कैंपस के लिए। तो मेरा इन्फोसिस में भी हुआ था, मेरा आईबीएम में भी हुआ था। आईबीएम इज अ गुड कंपनी, अमेरिकन कंपनी है आईबीएम, नाम सुना होगा आपने। काफी अच्छी कंपनी है, तो उसमें भी मेरा हुआ था। बट मैंने करियर पॉइंट ज्वाइन किया। करियर पॉइंट कोटा उस टाइम प्लेसमेंट लेती थी हमारे कॉलेज में, तो मुझे अच्छा लगता था। 11th से ही मैंने डिसाइड कर लिया था और मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था, है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताओ, तो मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आई स्टार्टेड टीचिंग इन सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज। मैं जब मैनिट भोपाल में था, एक कॉलेज है एनआईटी भोपाल उसको बोलते हैं। तो रीजन ये था कि पैसे कम पड़ रहे थे हमारे पास, मतलब पापा जो पैसे भेजते थे उसमें हमारा गुजारा नहीं होता था। तो मैंने दो काम स्टार्ट किया। एक तो होता है, एक चेक इंडिया करके साइट है, ये एक यूएसए का साइट है। इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने का 80 रुपीज देता था, पता है। तो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में यहाँ से पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। फिर उससे मैंने बाइक लिया। हाँ, एक छोटा सा कोचिंग भी था, मतलब वहाँ मैं भी पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। एक कोचिंग था, कैलिबर कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में था, छोटा सा कोचिंग था, गली मोहल्ला टाइप का। तो वहाँ मैंने कॉलेज टाइम में स्टार्ट कर दिया था। तो इन दोनों को मिला के मेरा 20 to 30 के तक हो जाता था, 20 के तक हो जाता था। तो इस पैसे से फिर मैंने बाइक वाइक लिए, गोवा ट्रिप मारा 2-3 बार, है ना। तो घर वाले तो इतना ही पैसे भेजते हैं ना कि बस काम चल जाए, दाना पानी हो जाए। नहीं नहीं, मेरा एनआईटी आईआईटी नहीं था दोस्त, एनआईटी था। इट वाज एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट वाज नॉट आईआईटी, ठीक है। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस जो मुझसे पूछा गया है। कौन से सेंटर के हो? आई एम आई एम टीचिंग इन अरे भाई, देख के लग रहे 2-4 बच्चे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक भी बच्चा नहीं है, जल्दी होगा। बट अभी 1-2 साल प्लान में नहीं है। चैट, हाँ चैट इसी पे करना है, वीके सिंह चैट्स वाला पे। चेक इंडिया एक यूएसए का साइट है, अगर तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके वहां से पार्ट टाइम अर्निंग। हमारे सारे दोस्त यही कर देते हैं, मतलब पापा तो वही लिमिटेड पैसा भेजते हैं ना, 3-4 हजार में क्या होता है। इतना तो बाइक का पेट्रोल और सर्विसिंग में चला जाता था। तो मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम से। तो एक डायलॉग है कि टीचिंग मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन मजा आने लगा, है ना। पहले मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है, ठीक है। तो पहले कोई प्लान नहीं था, फिर पढ़ाने लगे, बच्चों से कनेक्शन बनता गया। फिर बच्चों के पेरेंट्स भी काफी इज्जत देने लगे। मतलब मेरी एज उस टाइम कितना होगा, मतलब मुश्किल से 18 होगा, 18-20 होगा जब मैं सेकेंड ईयर में था, 20 होगा मैक्सिमम, है ना। तो उस टाइम पे बड़े बड़े पेरेंट्स जो मतलब 50-40 के एज के पेरेंट्स आते थे, मतलब बच्चों के काफी इज्जत से बात करते थे, तो अच्छा लगता था। मतलब it this profession gave me a lot of respect in my life and that's why I love this profession। तो उस दिन से मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि चलो फुल टाइम फैकल्टी बन जाते हैं। कंपनी में एक मतलब ऑफिस में बैठ के टक 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 करना मुझे पसंद नहीं था, दैट्स व्हाई। तो मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। तो अब इसी में रहेंगे, ठीक है, जब तक है जान, है ना। चलो, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लेट्स हैव अ क्विक एपिसोड, सॉरी क्विक रिकैप ऑफ प्रीवियस एपिसोड, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, है ना। तो मैंने थोड़ा सा दो, अच्छा देखो, ये जो बंदा है, ये बंदा सीधा खड़ा है इसलिए रेस्ट पे। अगर ये बंदा ऐसे करके रोप पे चलेगा तो क्या ये चल पाएगा? नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो इधर शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास का टॉर्क लगेगा। मैंने कल टॉर्क भी एक्सप्लेन किया है। आई हैव एक्सप्लेन द टॉर्क आल्सो इन द प्रीवियस क्लास। उसमें किसी को डाउट है तो बता दो दोस्त। आप फिजिक्स में नैया पार सकते, हाँ बिल्कुल हो जाएगा दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर होगा। सर स्कूल के टीचर्स बन के देखो तब मिलेगी रेस्पेक्ट। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मुझे कोचिंग में भी काफी अच्छी रेस्पेक्ट मिली थी, ऐसा नहीं है। स्कूल वाले टीचर का भी रेस्पेक्ट है, बट नहीं नहीं, मेरी वाइफ केमिस्ट्री पढ़ाती है। वांट रिकैप ऑफ टॉर्क, ओके ठीक है, टॉर्क एक बार और हम पढ़ा देंगे, डोंट वरी। कौन से सेंटर के? हुबली सेंटर से हम पढ़ाते हैं दोस्त, हुबली। अच्छा, नेहा मैम तुम्हें पढ़ाती है क्या? नेहा मैम पढ़ाती है क्या? नेहा मैम बायो,
हाँ, तो हम दोनों एक ही सेंटर पे पढ़ाते थे। मी एंड नेहा मैम बोथ आर गुड फ्रेंड्स एंड हम लोग दोनों एक ही सेंटर पे हम लोगों ने एक साथ 2 साल काम किया है अवंती में, फ्रॉम 2018 ओनली। 2018 से लेके 2020 जब तक कोरोना नहीं आया था तब तक हम लोग एक ही सेंटर पे काम कर रहे थे, मी एंड नेहा। तो हम लोग एक ही साथ हमारा आना जाना खाना पीना सब एक साथ होता था। वी वर गुड फ्रेंड्स। एनीवेज, अरे नहीं भाई वैभव, ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ का नाम राखी कुमारी है ना। राखी मैम नाम है, RAKHI। दिस इज नेम ऑफ माय वाइफ। क्या क्या सोचते रहते हैं भाई। फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तुम कुछ और ही समझ रहे। चलो मोह माया में मत फंसो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो होता है, आई अंडरस्टैंड। तो हुबली मतलब वी लव हुबली बिकॉज हुबली में थोड़ा मतलब वेदर कंडीशन काफी अच्छा है। मतलब वहाँ नॉर्थ इंडिया में थोड़ा दिक्कत है, बहुत गर्मी पड़ती है। चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो रिकैप ऑफ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं दोस्त। ये है तुम्हारा हैंडपंप, ठीक है, वही सनी देओल वाला हैंडपंप। और ये रहा तुम्हारा हैंडल। तो मैंने बोला था कि दोस्त अगर इस तरफ से फोर्स लगाओगे, है ना, F1 F2, जल्दी से बोल दो दोस्त कौन सा नालायक फोर्स है। नालायक फोर्स कौन सा है यहाँ पे? बिल्कुल नालायक निकम्मा फोर्स कौन सा है? कोई काम नहीं कर रहा है, बोलो। हाँ पिछले क्लास का ले लेंगे दोस्त, डोंट वरी, मैं समझ रहा हूँ। F1, वैभव इज करेक्ट, श्रुति इज करेक्ट। F1 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नालायक फोर्स है। अब इसको मैं नालायक फोर्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रोटेशन नहीं कर रहा है, फोर्स तो लग रहा है ना। ऐसे चापाकल है, ऐसे ऐसे फोर्स तो लगा रहे हो, बट चापाकल को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। पानी किससे निकलेगा? अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो पानी इससे निकलेगा, F2 से। F2 लगाओगे ऐसे से, ढुचुक ढुचुक करोगे तो पानी निकलेगा। मतलब F1 से रोटेशन नहीं हो सकता, F1 से रोटेशन नहीं होगा, इसलिए इसको मतलब टॉर्क नहीं होगा। मींस टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क मैंने कल बताया था, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। छाप लो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट गाइस, सारे बच्चों का सही आंसर था। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कर दिया था। तरुण, प्रशांत, दीपांशु, कुलदीप, वैभव, चिरन, नमन, शांति सिंह, यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड, है ना, सब लोग करेक्ट। तो नालायक फोर्स मतलब कोई टॉर्क नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा। अरे F2 क्या होगा? F2 लायक फोर्स है ना। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन रोटेशन। वी विल बी स्टडिंग रोटेशन, है ना, देन वी विल बी स्टडिंग टॉर्क। तो अभी मैंने बस समझा दिया है। और इसका सॉरी, इसका मैंने जो बताया था, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, जो टॉर्क मैंने बताया था दोस्त, टॉर्क में क्या था ध्यान से समझना। डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं। डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट एट विच mass moment is zero, mass moment is zero, और torque due to mg is equal to 0। ये tau mg क्या है? Tau mg is torque due to gravitational force। This is torque due to gravitational force, है ना। दिस इज नथिंग बट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब वो जो एग्जांपल मैंने लिया था दोस्त, याद करो, ये तुम्हारा पेंसिल था, है ना। आई एम जस्ट यूजिंग दिस पेंसिल। देखो पेंसिल अभी रेस्ट पे है ना, पेंसिल इज एट रेस्ट, यस और नो? व्हाई? बिकॉज इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास के द्वारा ही फोर्स अगर पास कर रहा है तो उसका टॉर्क 0 होगा। बोलो हाँ या ना। ये सब मैंने कल समझा दिया है, फिर भी रिकैप ले रहा हूं ताकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था।
हाँ हाँ दोस्त, जरूर जरूर मैं दे देता हूँ। बाकी बच्चे, आई एम गिविंग यू परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ, बट मेक श्योर दैट वॉइस इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर साइड, नॉइज नहीं आना चाहिए दोस्त, है ना। डाउट पूछ के खुद को अनम्यूट कर देना, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी अदर वॉइस अपार्ट फ्रॉम योर डाउट। ओके, ओके गाइस, सो आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। चलो, ओके ओके फ्रेंड्स, और दूसरा डेफिनेशन क्या मैंने बताया था, वैसा पॉइंट जहां point at which mass of whole body mass of whole body is said to be concentrated। ठीक है, छाप लो, mass of whole body is said to be concentrated, छाप लो इसको बस। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर ठीक है मैं दे दूंगा, बट मुझे अभी फिलहाल अपना नंबर देने से मना किया गया है। मैं अवंती मैनेजमेंट से एक बार पूछ लूंगा, इफ दे आर कंफर्टेबल आई कैन गिव यू। ठीक है, नो इश्यूज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। छापेमारी हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो दोस्त एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, आरसीएम इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 MN RN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट, सीधा लिख देता हूँ MN, है ना। ये होता है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का फॉर्मूला, है ना, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का फॉर्मूला। हाँ, ये बता दिया था मैंने। अब XCM बोलेगा तो M1 X1 करोगे। कुछ बच्चों ने बोला रिकैप लेने, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये सब हो गया, इस पे क्वेश्चन भी करवाया था, क्या करोगे, M1 Y1 लोगे प्लस डॉट डॉट, बाकी चीज सब तुम समझदार हो, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला को एक बार लिख लो, XYZ जो भी है, ठीक है। हाँ, अभी और क्वेश्चन होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इसको छाप लिया, थैंक यू तरुण। ओके ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेट्स हैव थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर। देखो, 2 पॉइंट masses, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, just a minute, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोलो या masses बोलो, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और masses, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और masses ऑफ M1 इज इक्वल टू 1.5 kg है, और M2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 kg। M2 इज इक्वल टू 2.5, एक 2.5 किलो का है, एक 1.5 किलो का है, ठीक है। पूछ रहा है आर एट 16 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, अच्छा दोस्त एक चीज मैं पूछता हूँ, सबके साथ ऐसा होता होगा, हाँ या ना जरूर बोलना, यस और नो। सब लोग यस और नो टाइप करेंगे, ठीक है। कि जब क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ते हो तो पहला लाइन दिमाग से गायब हो जाता है, बोलो हाँ या ना। होता है, कभी ना कभी तो हुआ होगा, या अभी भी हो रहा होगा, यस और नो। होता है या नहीं होता है, किसी ने, मतलब हो सकता है कुछ बच्चों के साथ नहीं हो, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90% बच्चों के साथ ऐसा होता है। आगे का लाइन पढ़ लिया, पीछे नीचे आते आते ऊपर क्या लिखा था सब दिमाग से निकल जाता है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हो, मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, हाँ या ना। यस, एवरीवन इज सेइंग यस। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ नहीं होता है, वेरी गुड। बट जिन बच्चों के साथ होता है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, दोस्त जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना, एक लाइन पढ़ा, सारा कुछ चिपका दो फेविकॉल से, चिपका दे फेविकॉल से। ये हो गया M1, ये हो गया M2। डायग्राम बनाना कभी मत भूलो, जल्दी टाइम सेव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना। कोई बच्चा एक ही मिनट में सॉल्व कर लेता है, कोई बच्चा 5 मिनट लगा देता है एक ही क्वेश्चन में, क्यों, 4 बार क्वेश्चन को पढ़ेगा, फिर उसके बाद डायग्राम, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गारंटी देता हूं, मैं नीट का पेपर घर पे सॉल्व करोगे ना, सारा सारा हलवा क्वेश्चन होता है, ठोक के रख दोगे, जेई का भी कट ऑफ निकाल लोगे, लेकिन वही पेपर एग्जाम में तुम्हारी बैंड बजा देता है। रीजन होता है टाइम मैनेजमेंट, है ना।
तो ये कितना है 16 सेंटीमीटर का, सॉरी 16 मीटर का डिस्टेंस है ना। तो एक लाइन पढ़ो, उसका डायग्राम बना दो। डायग्राम नहीं तो एटलीस्ट डाटा तो लिखो, डाटा लिखना मत भूलो। तो इसको लिख दो M1 M2 जो भी है, ठीक है। अब देखो अगला लाइन क्या कह रहा है, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज गिवन, है ना। तो अब पूछ रहा है कि इफ सेंटर ऑफ मास COM is at x distance from M1, then find x equal to what। मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो अच्छा एक बात बताओ, ये 1.5 किलो वाला है 1.5 kg, ये 2.5 किलो वाला मास है ना 2.5 kg। और मान लो कि ये मिड पॉइंट है दोस्त OMB। तुम बताओ सेंटर ऑफ मास किधर होना चाहिए, OM सेक्शन में या MB सेक्शन में। कल मैंने बताया हुआ है, एक नोट लिखवाया हुआ है। टेल मी फास्ट, क्या बात है। Yes, Rishabh, Priyanshi, Dipanshu, all of you are correct. Center of mass, I am talking about COM, center of mass. Vaibhav, Dipanshu, Priyanshi and Rishabh, Rishadeep, हाँ ये सारे बच्चों का सही है। श्रुति, अविरल, आकांक्षा, सिद्धार्थ, उज्जवल, all of you are correct। प्रियंका, हाँ मैंने बताया था इन बच्चों को याद है, इसका मतलब गुड मीन्स यू आर रिवाइजिंग द नोट्स। नोट्स हमेशा रिवाइज करो, नोट्स और क्वेश्चन बैंक। नोट्स और क्वेश्चन बैंक में अगर डाउट है तो लिख के ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर्स, तो मॉड्यूल ज्यादा नहीं करो चलेगा। हाँ उसके बाद यू कैन गो फॉर DC पांडे, यू कैन गो फॉर SC वर्मा, जो भी तुम्हें पसंद हो, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ मैं एक चीज तुम्हें समझा देता हूँ, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कम से कम 5 बार, जितने क्वेश्चंस है ना कम से कम 4 बार 5 बार रिवाइज करोगे ना एग्जाम तक, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सिर्फ इतने करने से भी सिलेक्शन हो सकता है अगर बच्चा ईमानदारी से करे तो। 1000 क्वेश्चन कर लिया, अगला क्वेश्चन आया तो फंस गए। जितना करो अच्छे से करो, ऑल आई वांट टू से इज दैट, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना, नहीं पूछोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा क्या है, ठीक है। मान लो कि ये इसको मैं M को थोड़ा हटा देता हूँ। ओहो, आई एम मेकिंग अ सेपरेट डायग्राम, ठीक है, सेपरेट डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। नीचे बना दो तो बेटर फील देगा बच्चों को, है ना। आई एम मेकिंग हियर, ठीक है, देखना ध्यान से। ये पूरा 16 सेंटीमीटर है। ये मान लो कि ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम M1 के साथ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, x है। ये सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास है। और ये कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 16 माइनस x होगा। बोलो होगा ना, ये x है तो ये 16 माइनस x है, जो कि पूरा माल कितना है 16 मीटर है। समझ में आ रहा है सर। रिवाइज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज करके आया करो नोट्स, अगले क्लास में नोट्स रिवाइज करके आया करो। वेरी गुड। हाँ तो अब देखो इसके बाद तो सीधा फॉर्मूला चिपका दो फेविकॉल से। कौन सा फॉर्मूला था, है ना, RCM। क्या लिखोगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, x1। अच्छा हाँ एक और चीज, जनरली जो लेफ्ट वाला होता है ना, इसको अपन 0,0 पे मानते हैं, इसको अपन 0,0 मानते हैं, राइट। तो देखो पहला जो है x1 y1 दोनों 0 है, इसका x1 y1 दोनों 0 है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू m2 x m2 r अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। क्या लिखोगे, m2 इज 2.5 इंटू r की, टोटल r की वैल्यू कितनी है 6। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं 16 अपॉन m1 प्लस m2 2.5 प्लस 1.5। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, चलो जल्दी से बता दो आंसर। अब ये मत पूछना दोस्त कि इसकी वैल्यू कैसे आई। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, याद आया कुछ, है ना। m1r1 इज इक्वल टू m2r2, इट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो तो 10 कितना आ रहा है, हाँ 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो छाप लो दोस्त, ठीक है। पिछले क्लास में इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था,
है ना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, R1 R2 दोनों का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द स्मॉल क्वेश्चन, बट ऐसे भी क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, है ना। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। नीट में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ सकता है, जेई में इतना हलवा क्वेश्चन जनरली नहीं देता है, बट आने का कहीं भी आ सकता है। एडवांस में भी सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, है ना। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। अब लिखो सर इस क्वेश्चन में इन्होंने x दे के क्या कर लिया, फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग गया। सॉरी, एक्स पूछा है दोस्त, समझ ओके में आ रहा सर, है। ओके एक्स पूछा ओके। है कि क्या है, ठीक है। तो देखो, यस सर। देखो एक चीज और मैंने बताया था कल के क्लास में कि भारी वाला मास जो होगा ना, उधर ही अपना भारी वाला मास कौन सा, ये 1.5 है, ये 2.5 है दोस्त, और ये 8 सेंटीमीटर मान लो है, ये 0 है, ये 16 है। तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास किधर पटका रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पटका रहा है, राइट। देख रहे हो इस सेक्शन में, यानी कि x इक्वल टू 10 मीटर पे आ रहा है, ठीक है, 16 मीटर 8 मीटर, ठीक है। तो अगर ये भारी होता तो इस तरफ होता, तो सेंटर ऑफ मास विल बी ऑलवेज शिफ्टिंग टुवर्ड्स हैवियर मास, है ना। सेंटर ऑफ मास हैवी मास के क्लोज रहेगा, होता है ना। जो देखते हैं ना, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई बहुत अमीर आदमी है तो सब लोग उसको दुआ सलाम करते हैं, सलाम सर कैसे हो, अंकल कैसे हो। बट एक गरीब आदमी, उसको कोई पूछता है क्या, कोई नहीं पूछता है उससे। तो जो जिनके पास बहुत पैसा, जो भारी आदमी है, बड़ा आदमी है या बड़ा मास है, उसके साथ सेंटर ऑफ मास खिसक लेता है। जो गरीब आदमी है ना, सुख में गाना सुना है ना, सुख के सब साथी दुख के, ऋषभ इतना भी अच्छा नहीं है भाई, मजे ले रहे हो या मजे ले रहे हो मतलब मेरी तुम, है ना। एनीवेज, हैवी मास के क्लोज रहेगा। कभी कभी बच्चे मजे लेते हैं या बड़ाई करते हैं, समझ नहीं आता है। अच्छा एक और चीज, मेरा थोड़ा एक अलग तरीका है पढ़ाने का, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखता हूँ कभी कभी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा नहीं, 10 to 20% कंटेंट जो हमारा होता है इंग्लिश में होता है। तो शुड आई कंटिन्यू और पूरा इंग्लिश पे आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर्नाटका में पढ़ाता हूँ, कर्नाटका में बच्चे को हिंदी भी नहीं आती है, फुल टू इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, है ना, विदाउट यूजिंग एनी हिंदी वर्ड। तो इफ इट इज फाइन इट्स फाइन, अदरवाइज आई कैन चेंज। तो अगर तुम लोगों को कंफर्टेबल है तो इट्स फाइन। ये हाँ, श्योर श्योर अर्नब श्योर, एवरीवन इज सेइंग। आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आपको सिंगर होना चाहिए। नहीं वैभव भाई, सिंगर बन जाएंगे तो पेट नहीं चलेगा उससे, है ना। ये हमारी सिंगर बनने से नहीं बढ़ाएगा मेरा, ठीक है। एक, अच्छा ऐसे लिख दें क्या, हैवी मास के क्लोज रहेगा व्हाट्सएप वाला, ऐसा, ठीक है, तो ऐसा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम दिल पे नहीं लेते, इसमें ज्यादा मजा आता है मिक्स लैंग्वेज, ओके। तो ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स आर सेइंग इट्स ओके, ठीक है फाइन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश में व्हाट्सएप वाला। सर आप मुंबई आ सकते हैं, नहीं नहीं मुंबई का कोई प्लान नहीं, आई लव हुबली, मैं हुबली में ही रह के नॉर्थ के बच्चे को या दूसरे स्टेट के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। ओके क्लियर है, एवरीवन इज सेइंग सेम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रितिका, गिव मी सम टाइम, है ना, थोड़ा फ्रिक्वेंसी मैच होने दे, उसके बाद रफ्तार शताब्दी की रफ्तार से हम चलेंगे, है ना। अभी ज्यादा स्पीड कर दूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सो गिव मी सम फ्यू डेज, है ना, देन आई थिंक आई कैन इंक्रीज माय स्पीड। कोई नया बैच में जाते के साथ आई थिंक टीचर को, मुझे करियर पॉइंट कोटा में हमारे जो सर थे जो हमें ट्रेन किए थे, उन्होंने समझाया था जब भी किसी नए बैच में जाओ तो थोड़ा मतलब स्लो रखो स्पीड, है ना। एक बार बच्चे कंफर्टेबल हो जाए, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो फिर स्पीड बढ़ाना चाहिए। तो मैंने जो ट्रेनिंग में सीखा है वो मैं क्लास में अप्लाई करता रहता हूँ, बच्चों को क्या अच्छा रहेगा, उनके बेनिफिट के लिए क्या सही रहेगा। तो आई होप अभी मुझे ज्यादा फास्ट नहीं जाना चाहिए, फिर भी तुम कहो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एक क्लास में 50 क्वेश्चन करवा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सर ने सही कहा था, बिल्कुल
दुनिया गलत हो सकती है, हमारे सर गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये वही सर लोग हैं जिनसे इंस्पायर्ड होकर हमने टीचिंग लाइन को चुना है, वरना हम आज कहीं आईबीएम में बैंगलोर या किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए होते। बट आई लव दिस। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात है मैं अपने भाई बहन को गाइड कर पाता हूँ। कहीं बॉलीवुड में होते, नहीं नहीं इतनी औकात नहीं है मेरी, वहां बहुत पॉलिटिक्स है। लिखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर large number of particles, large number of particles। वही वाला फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, उसी में मैंने लिख दिया है। अच्छा, तुमने देखा होगा दोस्त कि जो भी मैंने अभी फॉर्मूला लिखा, इट वाज ओनली फॉर 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, है ना, M1 M2, सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की अभी तक, है ना। बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव द डिटेल स्टडी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा 2 ही पार्टिकल रहेंगे, 10-12 बॉल हम लाके चिपका देंगे, है ना। जैसे एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, जेई एडवांस 2002 या आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, दिस 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 एंड दिस। ये कितने बॉडीज हैं यहाँ पे, 2 2 4 1 5 बॉडी है, 5 बॉडी का सिस्टम था, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पांचों का मास दिया हुआ था, पांचों का पोजीशन दिया हुआ था, मास वाज गिवन, पोजीशन, कुछ नहीं था, आपको लगाना था xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2, ycm is equal to m1 x1 plus m2। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, समझदार हो तुम, समझ रहे हो। फॉर्मूला ऑलरेडी देखो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला इज ऑलरेडी रिटन हियर, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। m2 x2 प्लस डॉट डॉट mn xn, है ना, 5 रहे 10 रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn, m1 y1 हो गया, m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn, है ना, m1 y1 प्लस mn yn, है ना। तो इन सब फार्मूला से, ये फार्मूला एक बार फिर से लिखो, मैं बार बार फार्मूला लिखाता हूँ क्योंकि फार्मूला ही सब कुछ होता है ना, फार्मूला ही सब कुछ होता है। अच्छा दोस्त, एक और चीज, मैं जिस बैच में पढ़ाता हूँ उन सारे बैच में ये मैं करता हूँ, एक चीज सब लोग कान खोल के सुनना, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं। एक मेरे पढ़ाने का एक अलग तरीका है, और मेरा तरीका नहीं, एक्चुअली हमने अपने टीचर्स से सीखा है, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने का, शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिविजन, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर अगर 80 पेज का होता है तो उसको शॉर्ट नोट सिर्फ 5 से 6 पेज में बना होता है, एंड इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फॉर्मूलाज प्लस नोट पॉइंट। ये जो मैं नोट लिखवाता हूँ ना स्टार मार्क करके, मतलब क्या जरूरी है क्या, वो सब रहेगा। नोट पॉइंट्स मतलब फॉर्मूला, न्यूमेरिकल के लिए सारा फॉर्मूला है। इतिहास गवाह है 32 इयर्स के इतिहास में या जेई के इतिहास में एक भी क्वेश्चन उस शॉर्ट नोट से बाहर नहीं आया है, लिख के ले लो, क्योंकि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनता है। और कुछ नोट पॉइंट है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा रहेगा नोट 1 नोट 2 नोट 3 करके, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नीट में 15 क्वेश्चन थ्योरी से आता है ना, 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है नीट में, और 15 क्वेश्चन थ्योरी से होता है। तो आई विल बी अपलोडिंग दिस शॉर्ट नोट सेक्शन, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं कुछ चैप्टर्स के 3-4 चैप्टर्स के तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बच्चों को, तो वो सब मैं अपलोड कर दूंगा काइनेमेटिक्स अप टू काइनेमेटिक्स एंड मैथमेटिकल टूल्स, है ना। ये सब चीज तुम्हें मिल जाएगा, तुम अपने नोट्स वाले फोल्डर में चेक कर लेना 1-2 दिन बाद, गिव मी सम टाइम, आई विल बी अपलोडिंग एवरीथिंग। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी लास्ट क्लास में, इसीलिए नहीं ले पाया था, वॉमिटिंग वगैरह हो गया था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, मैं फ्लाइट से ट्रैवल करके अभी जस्ट आया हूँ घर पे, तो आते के साथ थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, होता है ना पानी चेंज होने के बाद थोड़ा होता है। तो मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, एक बार मैं आराम से इस संडे को मैं कर दूंगा, मोस्टली संडे को चेक कर लेना। तो सारे चैप्टर्स का अभी तक काइनेमेटिक्स का मैंने प्रिपेयर कर लिया है। एक्चुअली पहले हम ऑफलाइन दे देते थे, बच्चों को दे देते थे, बच्चे प्रिंट आउट करवा के हमको वापस दे देते थे, ऐसा होता था। और अब क्या है कि मतलब अब ऑफलाइन वाला सिस्टम तो चला गया,
तब उसको पीडीएफ में स्कैन करके फिर अपलोड करना पड़ता है, बच्चे उसको ले। हाँ यस यस, आई एम फाइन, मैं भी ठीक हूँ। मैं एक बार फॉर्मेट बताऊंगा शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है। आई टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। एक चार्ट पेपर मुझे दिख नहीं रहा है, एक दो बच्चे का शॉर्ट नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको मैं लेके आया हूँ। चलो फिर कभी और दिखाते हैं, अभी खोजने में टाइम वेस्ट होगा। आई टेल यू। तो देखो शॉर्ट नोट्स का, देखो मैं इतना भाषण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम जब कोटा में पढ़ते थे तो हमारे टीचर बोलते थे कि जिस बच्चे ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात की 99% श्योरिटी, इस बात का 90% गारंटी है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन ये होता है कि जब मैं थोड़ा सा भाषण दे रहा हूँ, ये भाषण बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तो इसको ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लो सब लोग, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ नोट कर लो, ठीक है। देखो 2 साल में, 2 साल हो जाएंगे तुम्हारे पास, कितने नोट्स होंगे? फिजिक्स का 12 नोटबुक, तो नहीं 12 से ज्यादा होगा, 12 से 18 नोटबुक हो जाएगा फिजिक्स का। नोटबुक सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब चीजों को अगर हम जोड़ दें तो 40 to 50 क्लास नोट्स हो जाते हैं। और रिवीजन के लिए टाइम कितना मिलता है? रिवीजन के लिए सिर्फ 1 महीना मिलता है बच्चों को, या चलो 2 महीना ले लो तुम, है ना, क्योंकि बोर्ड भी तो करना होता है। दिसंबर में तुम्हारा कोर्स खत्म होता है, मार्च में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता है, और जस्ट अप्रैल एंड में तुम्हारा नीट हो जाता है। तो मुश्किल से इस बीच में सिर्फ और सिर्फ 30 डेज मिलता है बच्चों को। कोरोना की वजह से बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया, बट जनरली जो मैंने देखा है पिछले 4 साल के टीचिंग करियर में, वो मैंने देखा है कि बच्चों को 30 दिन से भी कम समय मिलता है। कर्नाटका बोर्ड तो और लंबा खींच देता है ना। तो अब सवाल उठता है कि एक बच्चा तो छोड़ो, एक बच्चा तो छोड़ो, टीचर भी अगर रिवाइज करने बैठ जाए ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हालांकि टीचर तो पढ़ा रहा है तो उसको सब कुछ याद है, रोटेशन याद है, टॉर्क याद है, ग्रेविटेशन याद है, उसको याद है क्योंकि वो 4 साल से पढ़ा रहा है। बट अगर बच्चे की मैं बात करूं तो एक बच्चे के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, 10-20 बार पहले से ही रिवाइज कर रखा है, तो बात अलग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो 9th-10th में ही 80 वर्मा पूरा सॉल्व करके बैठ जाते हैं, है ना। 9th-10th में वो रोटेशन वोटेशन पढ़ के बैठ जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल स्टूडेंट जो 10th पास करने के बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं। वो कहाँ ज्वाइन करते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिवाइज दोज 40 to 50 नोट्स। एक नोट्स रिवाइज करने में दिन बीत जाएगा भाई, तो 50 नोट्स को रिवाइज करने में कम से कम 50 दिन तो चाहिए। तुमको मिल रहा है 24 से 25 दिन, बीच में कभी बीमार पड़ गए या कुछ कांड हो गया, कुछ लफड़ा में फंस गए, तो 1-2 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। एग्जाम देने जाना है, दूसरे शहर में एग्जाम का सेंटर है, जाने आने में टिकट का बहुत टेंशन रहता है उस टाइम, जो मैंने देखा है बच्चों से बात करके, जो मैंने फील किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अगर शॉर्ट नोट्स है ना, तो ये 50 नोट्स को तुम 2 नोटबुक में खत्म कर दोगे। 2 नोटबुक का शॉर्ट नोट्स बना दोगे, एक 11th का, एक 12th का, ठीक है। ध्यान से समझना, आज का जो बता रहा हूँ लिखो सब लोग, भूल जाओगे नहीं तो। मित्रों इसको छाप लो जो मैं बोल रहा हूँ, कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होंगे। जो प्रॉब्लम आज से 2 साल बाद आने वाला है, वो प्रॉब्लम के लिए अभी से तैयार रहो तो बेटर है, ठीक है। I wish you very good evening. I went to doctor. That's why I joined late. What I have missed. अच्छा ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पूरा, डोंट वरी। वेट, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये प्रॉब्लम उस समय जब आता है ना, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, और ये फैक्ट है, 50 से 60 बच्चे हर साल कोटा में सुसाइड कर लेते हैं। ये फैक्ट है, मीडिया में नहीं आता है क्योंकि कोचिंग वालों की दुकान बंद हो जाएगी। वो लोग सारे बच्चों पे ध्यान नहीं देते। ये दैट इज द मेन थिंग दैट आई हेट कोटा कोचिंग सिस्टम। मैं वहां से पढ़ा हूँ बट आई हेट दैट, है ना। पैसा तो सारे बच्चे ने दिया है, तुम 10 बच्चे पे ध्यान दे रहे हो, बाकी 90 बच्चे पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, इट मींस यू आर द वर्स्ट पर्सन, है ना। तो दैट इज डिफरेंट थिंग, छोड़ो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। आई हैव बिग कंप्लेंट फॉर कोटा कोचिंग सिस्टम बिकॉज आई हेट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। मैंने सिंसियरिटी दिखाई, मैं निकल गया। हमारे वो दोस्त जो उतना सिंसियर नहीं थे, जिनको पर्सनल केयर की जरूरत थी, उनको उन लोगों ने नहीं दिया, और आज वो अच्छे जगह पे नहीं है, वट एवर इज द रीजन, है ना। तो खैर वो सब दूसरी बातें हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि अगर शॉर्ट नोट्स तुम बनाते हो,
ठीक है, एक एक बच्चे को अगर ध्यान देके, अब ऑफलाइन क्लास में मैं ये काम करता था, बट अब ऑनलाइन में तुम्हें ईमानदारी दिखानी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बोल दोगे हाँ सर बना दिए, चैट बॉक्स में डाल दोगे डन, अब मैं चेक तो नहीं कर सकता ना। तो अगर पीटीएम होगा तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि आप चेक कीजिए, ठीक है। एनीवेज, तो ध्यान से देखना दोस्त। तो ऑल आई वांट टू से इज दैट ये दो नोटबुक में, एक 11th का बनेगा, एक 12th का बनेगा। दो नोटबुक में पूरा फिजिक्स आ जाएगा, पूरा फिजिक्स, सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारा इंपॉर्टेंट नोट। अब नोटबुक में v इक्वल टू यू प्लस एटी तो कोई नहीं लिखेगा ना भाई। यू विल नेवर सी v इक्वल टू यू प्लस एटी इन नोटबुक, क्यों देखोगे? सिंपल सी बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बचपन से पढ़ रहे हो। जो जेन्युइन फार्मूला है उसको लिखना है, जो जेन्युइन बोलने वाली बातें हैं उसको लिखना है ना। उसके बाद उसको रिवाइज करना है। तो ये इतना, दो नोटबुक अगर हो तो उसको 5 बार रिवाइज कर जाओगे एक महीना में, है ना। दो नोटबुक फिजिक्स का, दो नोटबुक केमिस्ट्री का, दो नोटबुक मैथ्स का, 6 नोटबुक है तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स। 6 नोटबुक एक महीना में चाट जाओगे। बट 50 नोटबुक को अगर पलटने भी बैठ जाओ ना तो 5 दिन लग जाएगा, सिर्फ पलट दो कालिदास की तरफ, 5 दिन लगेगा कम से कम, ठीक है। तो it's practically impossible to revise all those things, है ना। If you are starting your preparation for JEE and NEET just after 10th class, it will be quite difficult for you to go for it. और मैं सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और मेरी गारंटी है मेरे शॉर्ट नोट्स या क्लास नोट्स से, शॉर्ट नोट्स प्लस क्लास नोट्स, सीएन मतलब शॉर्ट नोट्स, एसएन मतलब क्लास नोट्स, 100% क्वेश्चंस ऑफ जेई एंड नीट जो भी पिछले 32 साल में पूछे गए हैं, है ना, उसको एनालाइज करो। एक भी क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स या शॉर्ट नोट्स से बाहर हो गया ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी है। लिख के दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसको चाहो तो तुम रिकॉर्ड कर लो, है ना, या रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, टाइम और डेट नोट कर लो। एक भी क्वेश्चन इस क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट से बाहर नहीं आएगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। अब ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ आपने थीटा इक्वल टू 60 लिया था, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 ले लिया जेई वालों ने, ये तो आप गलत बोल रहे हो। भाई इतना तो चेंज करेगा ना। आई एम सेइंग दैट नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आएगा वो कहीं ना कहीं क्लास नोट्स में सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, ये तुम देख लेना। बात रही शॉर्ट नोट्स की, शॉर्ट नोट्स से बाहर एक भी पॉइंट, थ्योरी पॉइंट या न्यूमेरिकल पॉइंट, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100%, एक आध परसेंट चलो ठीक है एरर हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट 100% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, है ना। अब तुम उस फॉर्मूला को या उस ट्रिक को या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाए, ये तुम्हारी गलती है। तुम याद नहीं रख पाए, तुम्हारी गलती है, बट क्वेश्चन सिमिलर होगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रोफाइल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो मैं क्लास में करवाता हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, दैट इज फाइन। थोड़ा बहुत चेंज तो करेगा, सेम टू सेम डिट्टो विक्रम सर के नोट से उठा के डाल देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। ऑल आई वांट टू से इज दैट, तो उसको अच्छे से देख लेना। केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स भी ऊपर करवा दो सर। अच्छा देखते हैं, देखते हैं, है मेरे पास है, आई विल डू इट, ठीक है रितिका, आई विल ट्राई। Yes, sir. Can't even imagine the mess that would be created at the time of revision when we would be 50 note of book. हाँ बिल्कुल, पूरा यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5 से 10 मिनट में। बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतना टाइम ना मेरे पास रहेगा ना तुम्हारे पास रहेगा। हर बैच के स्टार्टिंग में ये चीज मैं समझा देता हूँ, और आज अगर नहीं समझोगे तो 2 साल बाद माथा पकड़ के रोओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एग्जाम देने का मन नहीं करेगा। तुम्हें पता है 1 लाख 2 लाख बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते हैं, पता है तुम्हें? 1-2 लाख है बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म भर के उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं बचता है कि वो एग्जाम को फेस कर पाए। और वो बच्चे कोटा, दिल्ली और बंबई के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। मैं बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, हर साल कोटा से 10,000 बच्चे भाग आते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे, छोड़ दो। इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। रीजन इज दैट ओनली, उन्हें याद नहीं रहता। ऐसा नहीं कि उन्हें समझ नहीं, आज समझ में आएगा, कल सुबह गायब है दिमाग से। तो उसको कैसे लंबे समय तक कैसे रिटेन कर पाए, अपने दिमाग में कैसे रख पाए, दैट इज माई पर्पस। आई वॉन्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विथ लर्निंग द थिंग्स एंड रिटेनिंग द थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम। एक बार रुको, मैं एक बार सर्च करता हूँ। हाँ दोस्त एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम सर्चिंग फॉर माई शॉर्ट नोट्स। प्लीज वेट फॉर अ मिनट।
ओके सो हाँ, इस शॉर्ट नोट्स के बाद एक और चीज है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, इस शॉर्ट नोट्स के बाद एक और चीज है, हालांकि वो मुझे अभी मिल नहीं पा रहा है, बट मैं एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये सब तो देखो, ये सब चार्ट पेपर होता है ना? ये चार्ट पेपर देख रहे हो? आर यू एबल टू सी दिस चार्ट पेपर? इज इट विजिबल? यस सर। सर आपका वो बैकग्राउंड की वजह से दिक्कत आ रही है। बैकग्राउंड से एक्चुअली ये कुछ और है, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है। ये मेरे बर्थडे पे बच्चों ने दिया था। मैं एक बार थोड़ा दिखाता हूँ। इस तरह के मेरे पास एक दो है, मैं कल उसको खोजता हूँ। एक्चुअली अभी मैंने घर शिफ्ट किया है। मैं पहले हुबली में था, 5 दिन पहले ही मैं घर पे आया हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो? इस तरह से वो लोग, वो बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, है ना? चीजों को, जो फॉर्मूला भूलने वाला चीज है ना, उसको इस चार्ट पेपर में लिखो। एक तो होता है शॉर्ट नोट्स, इसको बोलते हैं माइक्रो नोट्स। एक बार सारा फॉर्मूला लिख डालो, है ना, और दीवार पे चिपका दो, ऐसे कर दो, है ना, दीवार पे चिपका दो, और रोज एकदम हनुमान चालीसा की तरह प्रणाम करके रोज एक बार उसको पढ़ो। डेली एक टैबलेट ले लो, ठीक है? चलो बैकग्राउंड हटा ही देते हैं आज, है ना? आई थिंक इट्स बेटर नाउ, है ना? तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसका जो ये जो पोस्टर वाला नोट्स है, ये मैं उसको उसका पिक मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल। कब? बर्थडे मेरा 10 मार्च को आता है। ये सब कुछ बच्चों का ग्रीटिंग्स है जो देख रहे हो, ठीक है? ये कहा गया, ये सब मैं वहां से ढो के लाया हूँ, ये देख रहे हो? देखो, दिख रहा है? हैप्पी बर्थडे बीके सिंह। तो ये सब बच्चों का दिया हुआ चीज है। देखो, ये सब दिल वेल बना के बच्चे, बहुत सारे, मतलब मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया था एक बार इस पे। ये सब बच्चे मतलब देते रहते हैं। ये सब मैं वहां से ढो के लाया हूँ, मतलब 1000 किलोमीटर दूर। मैं इसको मतलब हमेशा संभाल के रखता हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कमाई यही है। पैसा वैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, है ना? तो कंपनी में भी मिल जाएगा, बट दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई लव दिस प्रोफेशन। बच्चे बहुत प्यार करते थे हमसे, मतलब एनीवेज, चलो जाने दो, पुरानी बातें हैं। अब समय नया है, ऑनलाइन का जमाना है। हालांकि वो बच्चों से मैं ऑनलाइन अभी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अभी 6 बैचेस हैं। आई एम टेकिंग टोटल 6 बैचेस, 3 ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड 3 ऑफ साउथ इंडिया में जहाँ पढ़ाता था। Okay, anyways, so sir, same problem has happened with me now. Really, I only remember the chapter 1. अच्छा, उससे पहले सब कुछ ब्लैंक है। रिवीजन करने बैठता हूँ तो लगता है कभी पढ़ना ही नहीं, जबकि क्लास के टाइम पे सब समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा आगे पूरा, इट्स माय प्रॉमिस। बट जो कह रहे हैं उसको ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि हम देख नहीं सकते ना। यहाँ पे तुम्हें पता है, मैं बच्चों की ये जो नोट्स वोट्स होता है, ये कुछ और चीज है। ये जो मुझे लगा कि इसी में शॉर्ट नोट्स है, दैट्स व्हाई मैंने निकाल लिया। देखो, जो अच्छा, इसका दिखाऊंगा, कभी दिखाऊंगा तुम्हें बच्चे क्या क्या हमारे बारे में लिखते थे, मतलब मेरे डायलॉग्स को मतलब उसमें चिपका के, ठीक है? तो मुझे लगा कि इसमें शॉर्ट नोट्स, 3-4 बच्चों के शॉर्ट नोट्स मेरे पास रह गए थे। वो लोग को मैं चेक करके देता था, मैं साइन करके देता था कि हाँ तुम्हारा हो गया, हो गया। और उसका मंथली रिपोर्ट में भेजता था पेरेंट्स के पास कि आपके बच्चे ने शॉर्ट नोट्स लिए। एक एक बच्चे का हम चेक करते थे, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी इन ऑनलाइन क्लास। तो तुम्हें अपनी ईमानदारी से ये काम करना होगा, एंड इट्स माय प्रॉमिस। फेसबुक आईडी यही है, विक्रम कुमार सिंह, सर्च कर लेना। तो हाँ हाँ बिल्कुल चल रहा है दोस्त, है ना? तो ऑल आई वांट टू से इज दैट, आज जो, कल जो प्रॉब्लम आने वाला है उसके लिए आज प्रिपेयर्ड रहो, और जितना बताते हैं उतना करते जाना। मैं अपलोड कर दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और उसको उससे निकालना। तो देखो, एक शॉर्ट नोट्स मैं दे रहा हूँ ना, दूसरा शॉर्ट नोट्स तुम्हें खुद बनाना होगा। एक चार्ट पेपर लो, सब कुछ लिखो और दीवार पे चिपका दो। कोई तुम्हारे रूम में एंटर होना तो लगना चाहिए गजनी के रूम में आ गए हैं। गजनी का मतलब समझते हो? भूलने वाला। भूला फिर पढ़ा, भूला फिर पढ़ा, है ना? ऐसा होना चाहिए, ठीक है? दैट इज द थिंग। चलो, तो जो भी मैंने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसके बाद उसको पोस्टर पे भूलने वाली चीजों को डाल के सुबह शाम उसको रटना है। 4-5 पोस्टर फिजिक्स के बन जाएंगे ऐसे, ठीक है? आई लेट यू नो कैसे करना है, ठीक है? हाँ हाँ, बल रितिका इज सेइंग दिस इज माय प्रॉमिस।
to you that now onwards I will make short notes. हाँ, short notes नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 10वां चैप्टर जाते जाते पीछे का 8 चैप्टर दिमाग से निकल जाएगा। लिख के ले लो, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। आगे पार्ट पीछे सपाट। सॉरी क्या बोल रहे दोस्त? आगे पार्ट पीछे सपाट। हाँ वही तो। नहीं, मैं बनवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें रिटन फॉर्म में, अपने हैंड रिटन फॉर्म में मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसमें क्या क्या रहेगा मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि पहला 2 पेज में फॉर्मूला रहेगा। सर हाँ बोलो। सर आप बनवाओगे ना शॉर्ट नोट्स? नहीं मैं बनवाऊंगा, मैं चेक करूंगा, तुम लोग पीडीएफ मुझे भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा में रहेगा। सॉरी क्या बोल रहे हो दोस्त? सर किस लैंग्वेज में रहेगा? आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है दोस्त। ठीक है, बाद में पूछ लेना। शॉर्ट नोट्स है ना, फॉर्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा और क्वेश्चन प्रोफाइल रहेगा। क्वेश्चन प्रोफाइल मतलब देखो, तुम जैसे वर्क पार एनर्जी पढ़ते हो, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। वर्क पार एनर्जी में कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अभी मेंटली रिवाइज कर पा रहा हूँ। वर्क पार एनर्जी ध्यान से समझना, वर्क पार एनर्जी कितने क्वेश्चंस होंगे ध्यान से समझना दोस्त। टाइप 1 मैं अलग से लिखता हूँ। क्वेश्चन प्रोफाइल में क्या होता है, ऐसे करके खुद से बनाना है, सिर्फ मेरे नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना। टाइप 1 क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यही होता है ना। तो ये करते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें सैंपल प्रॉब्लम रहेगा, है ना। 2 एग्जांपल भी दिया रहेगा, क्वेश्चन जेई या नीट का क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेगा। दूसरा रहेगा जिसे मान लो टाइप 2 है, क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स में क्या करते हैं दोस्त? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dr, r मतलब x y z कुछ भी हो सकता है, r1 से r2, है ना, यही होता है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बताना। F इज इक्वल टू क्या था? 20 + 10y। हाँ 20 + 10y, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा? नीट 2019 का सवाल है, नीट 2019 का सवाल है। टेल मी दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखना, फ्रेश माल है एकदम, पिछले साल वाला सवाल है, नीट 2019। फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 तक हुआ है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, ठोक के सॉल्व करो जल्दी से। व्हाट्सएप नंबर अभी मैं नहीं दे सकता हूं दोस्त, मुझे अपना नंबर देने से मना किया गया है बच्चों को। आई डोंट नो द रीजन व्हाई, आई विल आस्क द मैनेजमेंट, इफ दे आर सेइंग आई विल गिव यू नंबर। रितिका कैलकुलेशन मिस्टेक है, दीपांशु का सही है, दीपांशु इज करेक्ट, वेरी गुड। एंड पूरक तुम्हारा भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आस्था इज करेक्ट, आस्था इज करेक्ट। तो देखो एक होता है वेक्टर वाला हो गया, एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, टाइप 3 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टाइप 4। अब बचा क्या? इतना ही तो आएगा, इससे बाहर कोई पूछेगा क्या? तो इन सारे चीजों को अगर एक एक सैंपल प्रॉब्लम के साथ टाइप 1, टाइप 2, टाइप, कितना लगेगा? 4 पेज लगेगा, 3 पेज लगेगा। 3 पेज में सारे चैप्टर को तुमने रिवाइज कर दिया। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा इसी चारों टाइप में से एक होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं होगा कोई और मार्स प्लैनेट का कॉन्सेप्ट डाल दिया जो तुम पढ़े ही नहीं हो। कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, टाइप 3 वर्क एनर्जी थ्योरम, टाइप 4 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टाइप 6 ले लो तुम पावर वाला क्वेश्चन। 6 से 7 तरह का सवाल बनता है और नीट में तो 90% क्वेश्चन रिपीट होता है। नीट वाले बच्चे याद रखना, अगर तुम 90 नहीं 80% ले लो, 80% क्वेश्चंस ऑफ नीट इज रिपीटेड। रिपीटेड मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक से सेम टू सेम सवाल ठोक के डाल देगा, ठीक है, सेम टू सेम सवाल ठोकेगा, थोड़ा सा थीटा चेंज कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, दिस डेट में वेरिएशन रहता है। तो कोई बच्चा अगर नीट का क्वेश्चन बैंक कम से कम 4 बार बना डालो ना, 4 टाइम्स, 4 बार बनाना है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा मिस नहीं होगा 2021 या 22 में, लिख के ले, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या है मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। देखो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन F dy, कहां से? अच्छा y वाला फंक्शन है ना। अब कटरीना को विक्रम के साथ कंपेयर नहीं करोगे ना, कटरीना इज मोर ब्यूटीफुल देन विक्रम, नो।
विक्रम हैंडसम होता है, ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, राइट? तो y का फंक्शन है तो y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, x थोड़े ना डालेंगे इसमें, है ना? तो y क्या है 20 प्लस, थोड़ा सा जगह कम है मैं इधर कर देता हूँ, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक, 20 प्लस 10y। अब इंटीग्रेशन का पाप है अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। फिजिक्स को दोष मत देना, मुझे दोष मत देना है जग वालों, ऐसा फिजिक्स बोलता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं है, जो भी है मैथमेटिक्स है, ध्यान से समझना। 20 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 20 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10y, है ना? तो 10 तो अब देखो क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, कांस्टेंट फंक्शन ही नहीं है, वो एक वेरिएबल फंक्शन नहीं है, तो उसको बाहर करेंगे। 1 dy प्लस इंटीग्रेशन 10 इंटू इंटीग्रेशन, कोई छापेगा नहीं, पहले पूरा समझ लो, जिस स्टेप में डाउट आए तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना, सर 20y क्यों लिखा है आपने, तुरंत बोलना, इनटू y dy। अब देखो दोस्त, dy अपॉन y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू y होगा ना। ध्यान से सुनो, y का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन अगर खुशी है तो डिफरेंशिएशन गम है, उल्टा होता है। y का इंटीग्रेशन 1 तो 1 का, सॉरी y का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन y, तो यहाँ हम लिख देंगे ना 20 इंटू ये पूरा माल आ गया y, है ना? अब लिमिट बाद में लगाएंगे, अभी छोड़ दो, लिमिट बाद में लगाएंगे, प्लस 10 इंटू y का y स्क्वायर बाई 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। कहां से कहां तक भैया, 0 से 1 तक, तो कहां से कहां तक करोगे, तो ये आ जाएगा 20y प्लस 5y स्क्वायर, कहां से कहां तक भाई, 0 से 1। अब सबसे पहले ऊपर वाला ठोक दो, ऊपर वाला चिपका दो इक्वेशन में फेविकॉल से, है ना? तो क्या बच जाएगा 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर, है ना? माइनस, अब लड्डू डालोगे तो लड्डू माइनस लड्डू, लड्डू प्लस लड्डू हो जाएगा, तो 25 जूल आ गया ना। अब जिसको डाउट है बता दो। सर इतना इजी क्वेश्चन आया नीट में, जेई में थोड़ा अलग आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, चल बट 5-6 क्वेश्चन रहता है। हाँ दोस्त बोलो। सर नीट में इतना इजी क्वेश्चन आया? बिल्कुल आया है, नीट 2019 क्वेश्चन बैंक चेक करो। नीट वाले बच्चे ध्यान से समझना, क्वेश्चन बैंक में चेक करना। अच्छा, जेई की जहां तक बात है, जेई में सिर्फ 4 से 5 सवाल सेम टू सेम आते हैं, बाकी के 20 सवाल जो होंगे बिल्कुल नया होगा, सेम टू सेम नहीं आएगा। 5 सवाल, 5, कभी कभी अब तो बहुत हलवा कर दिया यार, पहले से तो लेवल काफी लड्डू कर दिया। तो अब मान लो कि 7-8 सवाल तुम कह सकते हो। अब जो जैसे जेई की, नीट का मैंने बोला ना 80%, नीट का 80% रिपीटेड होता है, ठीक है? और जेई का जो होता है, जेई का 30 to 40% रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड कॉन्सेप्ट होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। आई रिपीट, अब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछ दिया, नहीं, थोड़ा सा चेंज करके थीटा को चेंज कर दिया, बाकी वर्क ही निकालना है। अब यहाँ y इक्वल टू 0 से 1 को 1 से 2 कर दिया, तो सेम ही उसको बोलेंगे ना भाई। तो कितना आ गया, 30 to 40% रिपीटेड। तो बट स्टिल 30 to 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। SC/ST वाले बच्चों को इतने में NIT सूरतकल मिल जाता है। मेरा एक स्टूडेंट है फेसबुक पे, मेरे अभी फ्रेंड लिस्ट में भी होगा, निवेद, है ना? उसको हमने ही पढ़ाया था, मैंने और राहुल सर ने पढ़ाया था वहां पे हुबली में, ठीक है? ही इज इन NIT सूरतकल, ठीक है? तो ये रेशियो रहता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सर कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं टोटल पीसीबी नीट में? अच्छा, ये भी नहीं पता है तुम्हें? अरे यार, इतना तो पता होना चाहिए। एनीवेज ठीक है, मैं बता देता हूँ। नीट की अगर बात करते हो तो नीट वाले बच्चे, थोड़ा जेई वाले बच्चे, प्लीज डोंट गेट बोर्ड, तुम्हारे भाई बहन है, इनका भला होने दो, है ना? देखो, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, 45 इंटू 4 कर दो तो 180 मार्क्स का आता है। केमिस्ट्री में भी यही चीज रहता है। बायो में 90 क्वेश्चन होता है, 90 क्वेश्चन मतलब 360 मार्क्स, है ना? और इसमें 45 क्वेश्चन, ठीक है? और इसमें कितना आता है, 180 मार्क्स, ठीक है? आउट ऑफ 720 में अगर किसी बच्चे को 450 प्लस भी है तो उसे छोटे छोटे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, ठीक है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। जैसे कर्नाटका की, मैं 2 स्टेट की बात करूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, 2-3 बच्चे, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है? तो ध्यान से देखना, 450 मतलब 500 प्लस इज द सेफ जोन फॉर स्टेट लेवल,
स्टेट वाले कॉलेज मिल जाएंगे आपको। अगर आपको सेंट्रल मेडिकल कॉलेज चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो उसके लिए आपको 600 या 580 प्लस तो जाना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम कट ऑफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना, ये सीन रहता है। अब जैसे कर्नाटका में एक किम्स है, कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके लिए कट ऑफ जाता है 500 प्लस, है ना। बिहार में जो पीएमसीएच है पटना में, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो भी है, उसका भी 500 प्लस या 550 तक जाता है मैक्सिमम। जनरल कट ऑफ बात कर रहा हूँ। और जो लो लेवल कॉलेज है, जैसे पावापुरी कॉलेज एक है बिहार में, उसका कट ऑफ जाता है सिर्फ 400 प्लस, 400 में ही मिल जाता है। गवर्नमेंट ले लो, प्राइवेट में 1 करोड़ फी होता है, पता है तुम्हें? मेडिकल का, इंजीनियरिंग तो 4-5 लाख में निपट जाता है, कितना भी अच्छा कॉलेज हो 10 लाख लेगा और क्या, है ना। मेडिकल में 1 करोड़ फी होता है, 1 करोड़ मतलब आदमी का गाड़ी बिक जाता है, घर बिक जाता है भाई, उतना फीस भरने में प्राइवेट में। ऐसा हालत हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उनके पापा ने खेत बेच के बच्चों का फी भरा है। क्यों? क्योंकि नीट में अच्छा रैंक नहीं आया, नहीं रैंक नहीं आया तो प्राइवेट में लेगा, प्राइवेट में मतलब बैंड बज जाती है पूरे फाइनेंशियल कंडीशन की। तो इफ यू आर टेकिंग अ गवर्नमेंट कॉलेज, यू आर सेविंग 1 करोड़ रुपीज ऑफ योर पेरेंट्स, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तुम्हारे लिए। 1 करोड़ कमाने में जिंदगी बीत जाता है भाई, ठीक है, बट 1 करोड़ फीस अगर बचा लेते हो तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एएफएमसी पुणे के लिए मुझे थोड़ा आइडिया कम है, लेट मी सर्च। उसका अलग एग्जाम होता है एएफएमसी का, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, उसका अलग एग्जाम होता है। चलो, हाँ पूरक आया था, उदयपुर का बंदा था वो, उसके 360/360 आए थे। चलो आते हैं दोस्त, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। तो आज जो भी बात हम बोले हैं, आई थिंक दोबारा बताने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो बी सिंसियर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। कौन सा मतलब, अविरल आई एम नॉट गेटिंग यू। मद्रास इज गुड फॉर, हाँ हाँ, अरे आईआईटी कोई भी गुड है, आईआईटी पटना भी बहुत अच्छा है, मिलता नहीं है लोगों को, ठीक है। एनीवेज, आईआईटी कोई भी बता दो सर, एएफएमसी के लिए कौन सा पेपर देना पड़ता है? उसका अलग एग्जाम होता है, एएफएमसी का अलग एग्जाम होता है, ठीक है। डीसी कौन पांडे में सा सर, देखना, कौन सा? मेडिकल कैंपे में उसका भी नाम लिया रहेगा, एएफएमसी नीट, तो एएफएमसी का अलग एग्जाम। ओके सर। पोजीशन वेक्टर गूगल पे सब मौजूद है, देख लेना, मैंने शॉर्ट आइडिया दे दिया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, m3 is equal to 3 kg। कल के क्लास से मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। r1 is equal to I cap plus 4 j cap plus k cap, r2 is equal to कितना है, I plus j plus k, r3 is equal to कितना है, 2 minus j plus k, सॉरी 2 minus j minus 2k, -2k, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्त, ये x1 यहां से क्या बोलोगे, इससे क्या बोल सकते हो, x1 is equal to 1, y1 is equal to 4 and z1 is equal to 1, ठीक है। यहां से क्या बोलोगे, बोलो x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, y2, x2 y2 and z2 is equal to 1। यहां से क्या बोलोगे, ये क्या है, 2i है ना, दिस इज 2i, x1 is equal to 2, x3 हो गया ना, x3 is equal to 2, y3 is equal to -1 and z3 is equal to -2। बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? ताहा एक्चुअली कोई भी आईआईटी या एनआईटी खराब नहीं है, इवन आईआईटी अगरतला, एनआईटी अगरतला भी बहुत अच्छा है, मिलता नहीं है लोगों को, बहुत मुश्किल से मिलता है, पढ़ने वाले बच्चों को मिलता है ना। तो एनी आईआईटी और एनआईटी इज वेरी गुड इन माय आईज, है ना। रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4 मार्क्स से सबका हो जाता है, कोई आईआईटी में चला जाता है, कोई एनआईटी में चला जाता है, बट दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है। निकालना है वही, XCM is equal to what,
YCM is equal to what and ZCM is equal to what. सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है x y z. चलो जल्दी से करो. हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके थ्रू मत जाओ, मैंने बस समझाने के लिए लिखा है. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. x1 y1 z1 x3 y3 z3 x2 y2 z2 ऐसा सब समझाने के लिए लिखा है ना. ओ क्या बात है पूरक, गुड, कीप इट अप. अरे होगा, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत करो सब मिलेगा. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती. समझ रहे हो? क्या बात है. सात्विक नॉट करेक्ट. एनीवेज मैं बताता हूं. देखो मैंने क्या लिखाया था, RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 है ना, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. तो देखो M1 R1 क्या था, दिया हुआ था क्वेश्चन में, I प्लस 4J वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं ना पर. चलो 1 2 इंटू I प्लस J प्लस K प्लस 3 इंटू 2I माइनस J माइनस 2K अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3. 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना होगा देखना इधर, 1I प्लस 4J प्लस K. सबको अब ऐड करना, I को I के साथ करेंगे, J को J के साथ करेंगे, वेक्टर में इतना तो पता होगा. 2I प्लस 2J प्लस 2K प्लस 6I माइनस 3J माइनस 6K. अब सबको I को I के साथ चिपका दो और सबके साथ 6 कर दो. इसको सॉल्व करोगे तो आता है 1/2 टाइम्स 3I प्लस J माइनस K. ये निकल के आता है. चेक करो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. करोगे क्या, ध्यान से समझना, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ चिपका दो फेविकॉल से, यू विल गेट द राइट आंसर. हाँ अलग अलग निकालोगे तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा, इसमें थोड़ा आसान हो जाता है ना. अलग अलग निकालने का भी तरीका मैंने बता दिया था, x1 y1 y2. अगर देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ x1 पूछा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, then you can go for that part. बट अगर RCM पूछा है तो फिर ये कर लो. ठीक है, तीनों पूछ दिया है ना तो डायरेक्ट कर दो. तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, सोचो. इधर मैं लिख रहा हूं 1/2 टाइम्स कितना था, 3 1 माइनस 1 3I प्लस 1J माइनस 1K है ना, ऐसा था. इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3/2I माइनस सॉरी प्लस 1/2J माइनस 1/2K. ठीक है, क्या लिखोगे बताना. इसको लिखोगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको लिखोगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको लिखोगे z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. एनी प्रॉब्लम, बोलो. यस, प्रियंका इज करेक्ट एंड दीपांशु वाज आल्सो करेक्ट. रितिका करेक्ट, सही था. साक्षी, यस साक्षी का भी सही था, वेरी गुड. Satvik, your answer was also correct. Very good, Satvik. Yes, Dipanshu is correct. Yes. हाँ आकांक्षा आपका भी ठीक है. चलो तो दोस्त थोड़ा टाइम हो गया है, बट अपना मैं एक और सवाल में दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, एक दो क्वेश्चन में दे रहा हूँ. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है ना. तो कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए रोज दूंगा, 4 से 5 सवाल सिमिलर, और अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा. तो बी रेडी फॉर दैट पार्ट. चलो पहला क्वेश्चन है, लिखो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको. पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिंगो मैड एंगल है. क्या है, बिंगो मैड एंगल. वो होता है ना टमाटो फ्लेवर, मुंह में पानी मत लाना. ठीक है,
उसमें कितना है M1 M2 M3, 3 मास है भाई। M1 है 2 किलो का है, M2 है 4 किलो का है, और M3 है कितना, M3 है तुम्हारा 6 किलो का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, this is an equilateral triangle of side 1 meter. Find RCM is equal to what? ठीक है, तो अब देखना, इसका मैं हिंट में दे रहा हूं, कल सॉल्व करूंगा इसको, जस्ट सॉल्व करो। बहुत बैड एंगल है। अच्छा, बिंगो बैड एंगल में 3 लड्डू डाल दिए हैं, छाप लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वाड्रेंट निकाल के लाओ, कल मैं कराता हूँ। आंसर मैच करवा लेना, 7/12 कॉमा √3/4 आता है। मैच योर आंसर, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, आई विल डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस। तो एक है रेक्टेंगल, अब तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर पिज्जा है, चारों पिज्जा के कोनों पे, पिज्जा के चारों कोने पे हमने क्या किया, 1 किलो 2 किलो 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी, है ना, 4 किलो का 1 2 3 4 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर, कितना हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं बता देता हूँ, ऑल साइड्स आर A is equal to 1 मीटर, मतलब स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर होगा। इसको 0,0 मान लेना है ना, हमेशा लेफ्ट कॉर्नर वाले को हम 0,0 मानेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स अपने आप निकल जाएगा। फाइंड RCM। चलो 2 क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क के लिए। आई विल बी डिस्कसिंग दिस 2 क्वेश्चंस टुमारो इन नेक्स्ट क्लास व्हेनेवर यू हैव गॉट इट। Today's class was very interesting. Thank you. Okay, thank you, Krish. Welcome. Bye everyone. Bye Priyanka. Bye Shruti. Bye everyone. अच्छा, आंसर नहीं, आंसर कल बताऊंगा, सस्पेंस है। Thanks for the great class, sir. Thank you, Hatika Khan. Thank you, Harsh. Thank you so much. Welcome. Bye bye everyone. Bye bye. सर मजा आ गया, क्या बात, कोई बात नहीं, हमारे क्लास में मजा आते रहेगा, एकदम टेंशन मत, वरना मैं भी बोर हो जाता हूँ यार। मतलब सीरियस टीचर बन के, मतलब सीरियस टीचर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं यार, थोड़ा हंसी मजाक क्लास में नहीं हो तो मैं खुद बोर होने लगता हूँ, लगता है यार जल्दी से क्लास खत्म करो। और ऐसे कब हंसी मजाक में समय निकल जाता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। आई थिंक बच्चों को भी ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई होप, हाँ, अगर किसी को डाउट है, ये लास्ट क्लास है, इसके बाद मेरा कोई क्लास नहीं होता है, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव पर्सनली। अगर कुछ डाउट सॉल्यूशन करवाना चाहते हो उसी पार्ट में, या कुछ भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक, एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव, यू कैन शेयर इट टू मी। तो अनम्यूट का परमिशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास यू कैन आस्क। अविरल अभी नहीं दे सकता हूं मैं, मुझे अपना नंबर देने से मना किया गया है। आई विल आस्क वंस, देन आई कैन गिव इट टू यू। ठीक है, पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट नो द रीजन। हाँ दोस्त बोलो, एनी डाउट, कुछ पूछना चाहते हो शॉर्ट नोट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। मोह माया में फंस रहे हो, किसी पे ध्यान जा रहा है या पिज्जा पे ध्यान जा रहा है, कुछ किसी पे, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमेशा वही नहीं होता जो तुम समझते हो। पिज्जा पे ध्यान जाता है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा कुछ है तो बताओ।
सर जाते जाते एक डायलॉग सुना दो। सॉरी, हाँ दोस्त बोलो। जाते जाते एक डायलॉग सुना दो। आवाज नहीं आ रहा है दोस्त, क्या? सर जाते जाते एक डायलॉग सुना दो। अच्छा, डायल हाँ सर, कोई अच्छा वाला। सर बट कौन सा डायलॉग सुना है यार? डायलॉग याद नहीं आ रहा है वो, मतलब एकाएक निकल जाता है फ्लो के साथ, समय के साथ, है ना? तो चलो एक डायलॉग सुनाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो ट्राई नहीं करते हैं ना, हमारे सर क्लास में सुनाया करते थे, तो चलो वही सुना देते हैं। मतलब सिचुएशन के साथ डायलॉग और गाना निकल जाता है ना। तो भटकते भटकते ही सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे, भटकते भटकते ही सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरे वाह वाह तो करो भाई, वाह सर, वाह वाह वाह। क्या बात। वाह वाह। आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत, खुश नसीब है। अच्छा, कहाँ देख लिए? अच्छा, फेसबुक पे देख लिए क्या? ओके ओके, थैंक यू। चलो, तो ये डायलॉग उन बच्चों के लिए जो ट्राई नहीं करते, है ना? अगर कोई ट्राई कर रहा है तो गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गलत करेगा, फिर 0 मार्क्स लाएगा, कभी ना कभी तो 100 में 80 आएगा। बट जो ट्राई ही नहीं कर रहा है, क्लास में रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो हमारे सर जो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोटा में जब मैं पढ़ता था, तो ये डायलॉग सुनाया करते थे लगभग हर 10 क्लास के बाद। भटकते भटकते ही सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो गुमराह का मतलब होता है भटका हुआ इंसान। तो भटकता हुआ इंसान वो नहीं है जो भटक रहा है, वो तो ट्राई कर रहा है ना, उसको भटकता हुआ कैसे बोल सकते? जो घर पे ही बैठा है कि अरे यार पता नहीं क्या होगा ये सोच के, तो असली भटका हुआ इंसान वो होता है। So keep trying whatever you want to achieve in your life. That is the message of this dialogue. Okay guys, see you in the next class. Bye guys. हाँ, शॉर्ट नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, संडे को अपलोड हो जाएगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है? ओके।